Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. Jai Mataji, all dear students, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 के अंदर बच्चों फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर एक प्रैक्टिकल टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, गुजराती में से इक्विटी परनो व्यापार ऐसे नाम से पहचाना जाता है। ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट कैसे रन होता है, उसका थियरी के साथ प्रैक्टिकल पार्ट हम लोग ये टॉपिक के अंदर देखने जा रहे हैं। Now we are taking trading on equity topic. First we are taking meaning of trading on equity. सबसे पहले बच्चों जो टॉपिक का हेडिंग है उसका मीनिंग हमें अच्छी तरह समझना होगा। The use of liability in the capital structure of company. कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में बच्चों लायबिलिटी का यूज करना for giving more return to their shareholder, अपने शेयर होल्डर को ज़्यादा रिटर्न देने के लिए इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यानी कंपनी द्वारा अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में जानबूझकर बच्चों को लायबिलिटी का यूज किया जाए, जैसे कि डिबेंचर, बैंक लोन जिसके ऊपर फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इस प्रकार का लायबिलिटी यूज करके बच्चों कंपनी अपने शेयर होल्डर को ज्यादा रिटर्न दे तो उसे कहा जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब ऐसा कैसे हो सकता है बच्चों, तो आप सबको पता होगा जब भी आप लायबिलिटी जनरेट करते हो तो उसके ऊपर जो टैक्स होता है वो टैक्स माफ हो जाता है। तो लायबिलिटी के कारण बच्चों शेयर होल्डर को ज्यादा रिटर्न मिलता है। इन शॉर्ट में लायबिलिटी का यूज करो और शेयर होल्डर को ज्यादा रिटर्न दो बच्चों, उसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहा जाता है। पर ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट लेने के लिए बच्चों कंपनी को लिमिटेड लायबिलिटी यूज करनी है, फिर अगर ज्यादा लायबिलिटी यूज करेंगे तो हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बेनिफिट नहीं मिलता है। नेक्स्ट में बच्चों इसके अंदर जो यूज करना है फॉर्मूला वो देखते हैं, जो वैल्यू फाइंड करनी है वो देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है अर्निंग पर शेयर। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अर्निंग पर शेयर बच्चों आपने रेशियो में भी सीखा हुआ है, ये पूरे टॉपिक में आपको पर शेयर होल्डर को कितना अर्निंग मिलता है ये फॉर्मूला थ्रू ढूंढना है। नेक्स्ट में है बच्चों रेट ऑफ डिविडेंड, ये भी बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट में आ चुका है। प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। ये रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला बच्चों एसवाई में वैल्यूएशन ऑफ शेयर में और टीवाई में डीपी में आ चुका है। तो सिंपल फॉर्मूला से आपको शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड करना है। और उसके बाद है बच्चों आपके पास अफलातून फॉर्मूला जो आपने कभी यूज नहीं किया, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इक्वल टू टोटल डेब्ट्स अपॉन असेट्स इनटू 100। ये फॉर्मूला यूज करके बच्चों आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी परसेंटेज में फाइंड करना है। ये तीन फॉर्मूला आपको डिफरेंट एग्जांपल्स के अंदर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टॉपिक में यूज करने हैं। अब ये फॉर्मूला यूज करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको स्टेटमेंट समझाने जा रहा हूं। नाउ वी आर टेकिंग स्टेटमेंट, जिसे कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड ईपीएस। ऐसा स्टेटमेंट बच्चों जो आपको इनकम और अर्निंग पर शेयर की वैल्यू दिखाए। स्टेटमेंट देख के लग रहा है बच्चों जो हमने टीवाई में आगे रेशियो में पूरा पीएनएल अकाउंट देखा था उसका आधा स्टेटमेंट यहाँ है। सबसे पहले बच्चों स्टेटमेंट में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी, उसमें से डिडक्ट होगा डिबेंचर या लोन इंटरेस्ट, फिर मिलेगा आपको ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से लेस होगा टैक्स, उसके बाद लेस होगा प्रेफरेंस डिविडेंड, देन यू रिसीव प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और ये प्रॉफिट को बच्चों आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा अर्निंग पर शेयर। यानी ये पूरे टॉपिक के अंदर बच्चों थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए तो एक मीनिंग, तीन फॉर्मूला और ये स्टेटमेंट आपको इतना राइट डाउन करना है। अब ये पूरा स्टेटमेंट और फॉर्मूला कैसे यूज होता है बच्चों, इसके बाद में पूरा एग्जांपल्स मटेरियल कॉपी में दिए हुए हैं। मटेरियल कॉपी में से हम सारे सम्स करेंगे और व्हाइट बोर्ड के अंदर मैं आपको जैसे क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ वैसे ही रिकॉर्ड करके आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके बाद का वर्क बच्चों हम क्लास के अंदर व्हाइट बोर्ड के अंदर एक्सप्लेनेशन के साथ एग्जाम्पल देखेंगे। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आगे बच्चों आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मीनिंग देखा, उसका फॉर्मेट देखा बच्चों, बहुत ईजी टॉपिक है। एक बार फिर से उसका मीनिंग आपको समझा देता हूँ। The use of liability in the capital structure of company for giving more return to their equity shareholder is known as trading on equity। जब कंपनी द्वारा जानबूझ के अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में
इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ डिबेंचर या बैंक लोन जैसी लायबिलिटी का यूज करके शेयर होल्डरों को ज्यादा रिटर्न दिया जाए तो उसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी પરનો વેપાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। अब हमें पता है बच्चों, जनरली हम लोग कंपनी स्टार्ट करनी है तो कौन से शेयर इश्यू करते हैं? मात्र इक्विटी शेयर कैपिटल। पर प्रेफरेंस है डिबेंचर और बैंक लोन बच्चों ऑप्शनल है, वो कंपनी को जरूरत पड़े तब इश्यू करती है। तो कोई कंपनी जानबूझ के बच्चों लायबिलिटी यूज कर और शेयर होल्डर को ज्यादा रिटर्न दे तो उसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नाम दिया जाता है। अब इसके सारे क्वेश्चन बच्चों टेक्स्ट बुक में से भी मैंने मटेरियल कॉपी में ले लिए, तो आपको मटेरियल कॉपी में आना होगा। मटेरियल कॉपी के अंदर बच्चों पेज नंबर 152 है। यस, मटेरियल कॉपी पेज नंबर 152 सम नंबर 4 से मैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का वर्किंग स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों। टेक्स्ट बुक के सम और यूनिवर्सिटी के सारे सम मैंने इसके अंदर ले लिए बच्चों। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4, डेंजरस उषा एंड संध्या। होमवर्क में आप करोगे 3 मटेरियल कॉपी। रेडी? बिलो आर द इंफॉर्मेशन ऑफ उषा लिमिटेड, संध्या लिमिटेड। आपके पास असेट्स है 10 लाख, डिबेंचर है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रेट ऑफ अर्निंग्स है, टैक्स का रेट है। पेज घुमाए बच्चों। फाइंड आउट अर्निंग पर शेयर ऑफ बोथ कंपनी, दोनों कंपनी का आपको अर्निंग पर शेयर ईपीएस फाइंड करना है। गिव रीजन फॉर द डिफरेंट इन द अर्निंग पर शेयर ऑफ बोथ कंपनीज व्हेन इन्वेस्टेड कैपिटल एंड अर्निंग कैपेसिटी आर सिमिलर। दोनों के अंदर बच्चों इन्वेस्टमेंट और सब कुछ सेम है तो भी हाईएस्ट डिविडेंड या रेट ऑफ अर्निंग पर शेयर किस में आता है वो आपको बताना है। दोनों कंपनी में बच्चों प्रॉफिट सेम है, प्रॉफिट 20% है बच्चों। शेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगभग सेम है। पहली कंपनी उषा ने इक्विटी कैपिटल 10 लाख है बच्चों, संध्या में 5 लाख है। अब मैं आपको वर्किंग करके दिखा रहा हूं यहाँ क्या पोजीशन है। सबसे पहले बच्चों हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम। पहली कंपनी उषा, उसके लिए यू, संध्या के लिए एस, यहाँ पर्टिकुलर्स। सबसे पहले हमें इसका फॉर्मेट याद रखो बच्चों, यहाँ लिखना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीडीटी। अब यहाँ बोला है बच्चों 20% रेट ऑफ अर्निंग આપે છે। પ્રશ્ન એ કોના 20% લેવાના દાખલામાં સૂચના આપી નથી, तो हमेशा बच्चों 20% असेट्स का लेना है। असेट्स कितनी है हमारे पास? असेट्स 10 लाख है, उसका 20% ले लो। दोनों के अंदर सेम रेट है, हाँ 10 लाख का 20% पहले में आएगा 2 लाख, दूसरे में भी आएगा 2 लाख। अब बच्चों इसमें से हम लेस करेंगे, लेस डिबेंचर इंटरेस्ट। अब ध्यान से देखो बच्चों, पहली कंपनी में डिबेंचर नहीं है, दूसरी कंपनी में डिबेंचर है 5 लाख के, जिसके ऊपर आप 9% ब्याज लोगे तो वैल्यू आएगी 45,000। ये हो गया 2 लाख, ये हो गया 1,55,000। इसे हम नाम देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। अब इसमें से बच्चों लेस करेंगे हम टैक्सेस। टैक्स का रेट मुझे दिख रहा है बच्चों 50% लेंगे तो आएगा 1 लाख। यहाँ 1,55,000 का 50% बच्चों में कैलकुलेटर की मदद लेने जा रहा हूँ। यस 77,500। उसके बाद बच्चों प्रेफरेंस से डिविडेंड है नहीं, तो इसे नाम देंगे प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसकी वैल्यू है 1 लाख, जिसकी वैल्यू है 77,500। ठीक है। इसके बाद बच्चों ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, यहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको समझने के लिए लिखूंगा। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर उषा कंपनी, उसके अंदर इक्विटी कैपिटल है बच्चों, जिसकी वैल्यू है एग्जैक्ट 10 लाख रुपए, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 10 लाख। और उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो संध्या कंपनी, संध्या के अंदर इक्विटी कैपिटल है बच्चों मेरे ख्याल से 5 लाख रुपए, और डिबेंचर है 9% के 5 लाख। क्लियर हुआ बच्चों? टोटल है 10 लाख। બંને કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેમ છે, એક કંપની માત્ર ઇક્વિટી યુઝ કરે, બીજી કંપની લાયબિલિટી યુઝ કરે છે। 10 लाख 10 लाख, दोनों कंपनी का प्रॉफिट 2 लाख है। फिर भी देखना बच्चों संध्या कंपनी का अर्निंग पर शेयर हारा रहेगा। क्यों? टॉपिक का हेडिंग क्या है? यूज ऑफ लायबिलिटी यानी यूज ऑफ डिबेंचर इन द कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर गिविंग मोर रिटर्न। ध्यान से देखना बच्चों। अब मैं लिखने जा रहा हूं अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला। अर्निंग पर शेयर EPS इक्वल टू प्रॉफिट फॉर इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, ध्यान से लिखना बच्चों। अब मेरे पास प्रॉफिट फॉर इक्विटी है, उषा के लिए मेरे पास प्रॉफिट है ये रहा 1 लाख,
थोड़ी जगह छोड़ी, संध्या के लिए प्रॉफिट है बच्चों 77,500। हम नीचे ले रहे हैं नंबर ऑफ शेयर, यहाँ बच्चों 10 रुपए प्राइस है, इसमें भी 10 रुपए प्राइस है। 10 लाख डिवाइड बाय 10 करोगे, वैल्यू आएगी 1 लाख, पर शेयर अर्निंग आएगा 2 रुपीज। यहाँ 5 लाख को 10 से डिवाइड करोगे बच्चों, वैल्यू आएगी 50,000, सॉरी यहाँ 1 रुपया आएगा बच्चों, 1 लाख डिवाइड बाय 77,500 डिवाइड बाय 50,000 करोगे बच्चों, तो वैल्यू आएगी पर शेयर अर्निंग की 1.5। अब बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आंसर नीचे दिया हुआ है, देखो आंसर। यस, फर्स्ट आंसर है आई थिंक एक तुम्हारा होगा बच्चों, यस 1 रुपया, दूसरे में 1.55। अब उनका क्वेश्चन क्या वो समझो। फाइंड आउट द अर्निंग पर शेयर, गिव द रीजंस फॉर डिफरेंस इन अर्निंग पर शेयर। बोलो क्यों इसमें हाई आया बच्चों। तो ये कंपनी ने यहाँ लायबिलिटी का यूज किया, उसके कारण उसका टैक्स कम हो गया, यानी टॉपिक का रीडिंग यूज ऑफ लायबिलिटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर गिविंग मोर रिटर्न टू दैट शेयर होल्डर। तो यहाँ रीजन लिख रहे हैं बच्चों, रीजन हियर एस लिमिटेड गिविंग, ध्यान से देखना बच्चों, मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, गिविंग मोर EPS than U limited because S limited using liability डिबेंचर, liability यानी डिबेंचर for more return. So S limited gets benefits of ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यहाँ एस लिमिटेड कंपनी बच्चों ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा ले रही है, ऐसा कह सकते हैं। अब बच्चे चैप्टर की खूबी करो या खामी आपको हर सम होमवर्क में मिला। देखो नीचे देखो बच्चों 5 नंबर का सम, अब होमवर्क में करोगे एक्स वाई, उसमें सेम है असेट्स 20 लाख 20 लाख, डिबेंचर 10 लाख है, इक्विटी कैपिटल 10 लाख 20 लाख, इक्विटी शेयर 20,000 10,000, रेट ऑफ अर्निंग बिफोर टैक्स 25%। 25% में सूचना न दी, अभी सूचना ना पियो बच्चों तो हमेशा रिटर्न या अर्निंग प्रॉफिट एसेट्स ऊपर ले आओ। 20 लाख का 25% लोगे 5 लाख, और जो प्रॉफिट है बच्चों पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, इसे आपको समझना है। ऐसा समझ के बच्चों सेम कॉपी सम आप लोग होमवर्क में करोगे। सम नंबर 5 ये हो गया बच्चों आपका अफलातून क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं अफलातून सम नंबर 3, डेंजरस सोना, पेज नंबर 152 फ्रॉम मटेरियल कॉपी। ध्यान देना, सोना लिमिटेड इंटेंड टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट व्हिच इज टोटल इन्वेस्टमेंट एस्टिमेटेड 100 lakhs यानी 1 करोड़। इट इज एज्यूम्ड दैट एवरेज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स 25 लाख, पीबीआईटी 25 लाख। तो फॉलोइंग आर नेसेसरी इन्वेस्टमेंट। पहला ऑप्शन 10 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए, सेकंड ऑप्शन 5 लाख इक्विटी शेयर, डिबेंचर 50 लाख, थर्ड ऑप्शन 2.5 लाख इक्विटी शेयर, फिर 14% के डिबेंचर एंड टर्म लोन। फॉरवर्ड टैक्स रेट 50%। ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग पर शेयर व्हिच अल्टरनेटिव शुड बी यूज्ड, कौन सा ऑप्शन बेटर है, व्हाई। तो देखते हैं बच्चों 3 ऑप्शन है। सबसे पहले मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं कैपिटल स्ट्रक्चर या फिर इन्वेस्टमेंट। ध्यान से देखना, सबसे पहले ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में क्या है बच्चों, मेरे पास है इक्विटी कैपिटल 10 लाख से इंटू 10 रुपए यानी 100 लैक्स। ये हो गया आपका टोटल 100 लैक्स, उसके ऊपर होना नहीं चाहिए। ऑप्शन 2 उसके अंदर बच्चों मैं रीड करने जा रहा हूँ इक्विटी कैपिटल, यहाँ बी लिखे बच्चों तो अच्छा लगेगा। ऑप्शन बी इक्विटी कैपिटल 5 लाख इंटू 10 रुपए यानी 50 लाख, और उसके बाद उसके अंदर बच्चों 14% के डिबेंचर जिसमें बच्चों एग्जैक्ट वैल्यू है 50 लाख रुपए। ठीक है, ये रुपीज में, ये भी रुपीज में, टोटल करोगे बच्चों एग्जैक्ट 100 लैक्स रुपीज हो जाएगा। ये हो गया बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन ध्यान से देखना, ऑप्शन सी, उसके अंदर मेरे पास बच्चों इक्विटी कैपिटल 2,50,000 से 10 रुपए प्राइस यानी 25 लाख। उसके बाद में बच्चों 14% के सिक्योर्ड डिबेंचर जिसकी वैल्यू है मेरे पास 50 लाख रुपए। उसके बाद में बच्चों 12% टर्म लोन जिसकी
25 लाख, ये हो गया आपका टोटल 100 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट। ये बच्चों पहले ऑप्शन समझना होगा, कंपनी के पास तीन ऑप्शन है 100 लाख रुपीज के। आप बोर्ड पे देख सकते हो बच्चों। अब ये 100 लाख में से कौन सा ऑप्शन बेटर है वो आपको कंपनी के लिए ढूंढना है। अब बच्चों हम लोग वर्किंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इनकम, स्टेटमेंट ऑफ इनकम, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी અને ऑप्शन सी, चाइनीज में यहाँ पर्टिकुलर। ठीक है बच्चों, बराबर रचना प्रॉपर क्या बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या उसे शॉर्ट में कहा जाता है पीबीआईटी या फिर ईबीआईटी, जिसकी वैल्यू मुझे तीनों ऑप्शन में दिखाई दे रही है बच्चों। 25 लाख रुपए, 25 लाख, त्रण ऑप्शन में 25 लाख। अब इसमें से लेस होगा बच्चों, लेस डिबेंचर इंटरेस्ट लेस लोन इंटरेस्ट, फिर हमें मिलेगा पीबीटी, फिर उसमें से लेस होगा बच्चों टैक्स, और फिर हमें रिसीव होगा बच्चों प्रॉफिट फॉर इक्विटी होल्डर। फिर बच्चों अगर मुझे अर्निंग पर शेयर ईपीएस ढूंढना हो तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये पद रखना पड़ेगा। क्लियर बच्चों। चलो अब बच्चों प्रॉफिट में से पहला ऑप्शन है, उसमें डिबेंचर का ब्याज है ही नहीं, देख लो डिबेंचर में सेकंड ऑप्शन, उसमें 50 लाख के ऊपर 14 50 70 7 लाख रुपए, यस, या इतना हो तो 50 लाख का 14%। और फिर तीसरे ऑप्शन में बच्चों 14 लाख के डिबेंचर 50 लाख सेम 7 लाख, और नीचे 25 लाख के ऊपर 12%, यस, टर्म लोन में 25 लाख वैल्यू है जिसके ऊपर आप 12% ब्याज गिनोगे। अब बच्चों मेरे पास कोई मदद नहीं है तो मैं कैसे ले रहा हूँ 25 लाख, उसका 12% गिनेंगे तो वैल्यू आएगी एक्जैक्टली 3 लाख। और लेस करोगे बच्चों तो यहाँ 25 में से डैश गए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25 लाख, 25 में से 7 लाख गए तो यहाँ आएगा आई थिंक 5 और 2 18 लाख, और यहाँ 25 में से 10 गए तो यहाँ आएगा 15 लाख। चलो प्रॉफिट लिखा बच्चों, प्रॉफिट वाली फिर लेस किया, डिबेंचर इंटरेस्ट लोन इंटरेस्ट अब लेंगे टैक्स, टैक्स का रेट उन्होंने दिया है 50%, 12,50,000, यहाँ आएगा 9 लाख और यहाँ आएगा 750। लेस करोगे तो सेम 1250, सेम 9 लाख, सेम 750। प्रॉफिट ईपीएस इक्वल टू प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ऑप्शन ए 12,50,000, ऑप्शन बी 9 लाख और ऑप्शन सी 7,50,000। नीचे रहेंगे बच्चों इक्विटी शेयर, याद रखो ये 10 लाख इक्विटी शेयर है, उससे डिवाइड करेंगे बच्चों। यहाँ सेकंड में है 5 लाख इक्विटी शेयर और थर्ड में है बच्चों 2.5 लाख इक्विटी शेयर। जैसे डिवाइड करोगे आई थिंक पहले में आएगा 1.25, दूसरे में आएगा मुझे लिखना पड़ेगा बच्चों 9 डिवाइड बाय 5 1.8, और तीसरे में आएगा बच्चों 25 का 3 रुपीज। अब आप देख सकते हो बच्चों हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर किसमें आया, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है, इसको हम नाम देंगे अल्टर 1, अल्टर 2 और फिर अल्टर 3। ठीक है, पहला आंसर बच्चों 1.25 सही है, दूसरे में 1.25, तीसरे में है 3 रुपीज। इसको बच्चों यहाँ लिखें, और कौन सा आंसर बेहतर है, यस आंसर 3 क्यों आया, here alter 3 is better because use of more liability, सबसे ज्यादा लायबिलिटी का यूज किसने किया बच्चों, तीसरे ऑप्शन वाला ने। इसका मीनिंग ये हुआ अगर कंपनी परफेक्टली प्लानिंग के साथ लायबिलिटी का यूज करे बच्चों तो उसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलता है, और अगर लिमिट से ज़्यादा लायबिलिटी यूज़ करे बच्चों तो फिर कई बार नुकसान होने के चांसेस है। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून सम नंबर 3। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं आउटस्टैंडिंग सम नंबर
7, पेज नंबर 153। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना। अफलातून क्वेश्चन है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ आस्था लिमिटेड इज एज अंडर, फिर आपके पास है इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर है बच्चों। If the tax rate is 50% of the company want to distribute 25% dividend on equity share, determine the earning before interest and taxes that should be earned by company। कुछ अलग करने की कोशिश बच्चों। सबसे पहले यहाँ आपको रेट ऑफ डिविडेंड का आंसर दिया। रेट ऑफ डिविडेंड बच्चों इतनी समझ नहीं आया, पहली बार सिखाने जा रहा हूँ। रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू प्रॉफिट, ध्यान से देखना बच्चों फॉर्मूला, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। ठीक है। अब बच्चों मेरे पास प्रॉफिट नहीं है, रेट ऑफ डिविडेंड का आंसर है यहाँ 25%, ऊपर प्रॉफिट में x और इक्विटी शेयर कैपिटल मुझे दिख रही है बच्चों 10 लाख रुपए इनटू 100। मैथ्स का यूज करूँ तो क्या होगा बच्चों, 10 लाख इंटू 25 अपॉन 100, यानी मुझे मिलेगा प्रॉफिट फॉर इक्विटी होल्डर। आई थिंक 10 लाख का 25% लेंगे तो 2,50,000 आएगा। यस, ये बच्चों आंसर आ गया। नहीं, उन्होंने क्या मंगाया, प्रॉफिट बिफोर अर्निंग एंड टैक्स। तो अब मैं क्या करूँगा बच्चों, अब मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ इनकम। ये स्टेटमेंट कैसे बनता है बच्चों, हमें पता है। सबसे पहले यहाँ लिखा जाता है PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आपका आंसर है। इसमें से लेस होगा डिबेंचर इंटरेस्ट, फिर आपको रिसीव होगा बच्चों प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है बच्चों, उसमें से आप माइनस करोगे लेस टैक्स। टैक्स लेस करने के बाद बच्चों हमें रिसीव होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से बच्चों अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो तो माइनस करोगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, फिर आपको यहाँ रिसीव होगा प्रॉफिट फॉर इक्विटी होल्डर। किसी को डाउट है? देखो तो बच्चों, ये हो गया आपका अफलातून फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ इनकम। देख लो बच्चों, सबसे पहले मैंने रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला यूज किया, जो बच्चों आपने आगे बहुत बार वैल्यूएशन ऑफ शेयर में पढ़ा है। डिविजिबल प्रॉफिट का जो है प्रॉफिट अपॉन इक्विटी कैपिटल इनटू, यहाँ 25 रखे, इक्विटी कैपिटल 10 लाख हो गया, यहाँ x का जो है वैल्यू है 2,50,000। स्टेटमेंट ऑफ इनकम आपके सामने रखा, PBIT माइनस डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस टैक्स प्लस माइनस प्रेफरेंस और डिविडेंड इक्वल टू प्रॉफिट फॉर इक्विटी होल्डर। अब बच्चों इसके अंदर मैं वैल्यू डाल दे रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास प्रॉफिट है 2.5 लाख रुपए, इसको यहाँ रखूँ। यस, अब बच्चों ये मुझे प्रेफरेंस है, जो सबके अंदर प्रेफरेंस है क्या कराती है 6 लाख। 6 लाख के बाजू में रेट है 10% ले लो, ये हो गया 60,000। ठीक है, उल्टे जाए बच्चों, उल्टे जाते समय ये माइनस नहीं करना, ऐड करना है। 250 प्लस 60, ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ टैक्स का रेट कितना है बच्चों, टैक्स रेट है 50%। कई बच्चे क्या करते हैं 3 10 का 50% निकाले, जैसे आपने 3 10 का 50% निकाला, टका निकाला, वैसे मार्क कटिंग ऊंधा जति वक्त याद आवे ना, तो समझा रहे हो। सपोज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100, यहाँ 50 और यहाँ 50 बजेंगे, 50 से 3 10 तो 50 है हम सेम वैल्यू रखने का नहीं किया था। ठीक है, उल्टे जाओ, 3 10 प्लस 3 10, ये हो गया बच्चों आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब फ्लॉटन क्वेश्चन कह सकते हैं। इसके बाद अब बच्चों चाहिए मुझे डिबेंचर इंटरेस्ट। टेबल के अंदर मुझे 4 लाख के डिबेंचर दिख रहे हैं, 15% रेट है। 4 लाख उसका 15% लोगे तो वैल्यू आएगी 15 चौक 60, 60,000। ये जैसे बच्चों 60,000 लिखा, उल्टे आए, और जैसे बच्चों मेरी नजर गई 6 इसके अंदर 60,000 ऐड करोगे तो वैल्यू होगी 6,80,000। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून सम नंबर 7, 7 मार्क वैल्यू। तो सबसे पहले रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला यूज किया बच्चों मैंने। फॉर्मूला यूज करने के बाद एक स्टेटमेंट बनाया, और स्टेटमेंट में उल्टा जाके आपके सामने PBIT फाइंड किया। चलो इसके बाद बच्चों लेके जा रहे हैं एक और सम नंबर 6। जनरली मैं होमवर्क में देता हूँ बच्चों, और दुख ना हो इसलिए आपको करवा देता हूँ। सम नंबर 6, पेज नंबर है बच्चों सेम 153। ऑल क्वेश्चन फ्रॉम मटेरियल कॉपी।
चलो बच्चों सब निकाल देते हैं, मे बी सेम सब तो हमें फॉर्मेट काम करें बच्चों। यस, ये आपके सामने लाइव निकाल रहा हूँ बच्चों में। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, टाइम है मेरे पास, ऑफलाइन होता तो मैं ये क्वेश्चन आपको यही लिखने देता, आप सब यहाँ सम सॉल्व कर दे और फिर मैं छोड़ता, पर बच्चों ऑनलाइन मैंने बोला ना आपको ध्यान कॉमर्स इक्वल टू बच्चा पर। देखो मैं एक सम ज्यादा करवाऊंगा, आपको लॉस नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग और इक्विटी तो साचो को बाड़ा को कैपिटल बजट करता बीसी चैप्टर कई शायद नहीं स्टेटमेंट फॉर्मूला। चलो रेडी, छठा सम, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ शुभम लिमिटेड एज अंडर इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर है, फिर टोटल है। If the tax rate is 50% and the company want to pay 25% dividend on equity share, how much profit before interest and tax company required? तो सेम फॉर्मेट में चलिए, आंसर मांगा है उल्टा वर्ग और आपको रेट ऑफ डिविडेंड दे दिया है। चलो नजर बोर्ड पे, रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला है बच्चों प्रॉफिट, इसको ठीक से लिखो बच्चों जिससे भूल ना हो, प्रॉफिट फॉर इक्विटी होल्डर, प्रॉफिट फॉर इक्विटी होल्डर अपॉन इक्विटी कैपिटल। ठीक है, फिर से लिखो बच्चों, खराब ऑप्शन मिले कोई ऑप्शन नहीं बच्चों, इसमें चेंज नहीं हो सकता, थोड़ा और अच्छा लिखने की ट्राई करता हूँ, मतलब बुक से ही गया। चलो प्रॉफिट फॉर इक्विटी होल्डर अपॉन इक्विटी कैपिटल इनटू 100, इसका आंसर है मेरे पास बच्चों 25%। प्रॉफिट फॉर इक्विटी ढूंढना है x, इक्विटी शेयर कैपिटल है आई थिंक मेरे पास 20 लाख, ये लिखा इनटू 100, तो x इक्वल टू 20 लाख रुपए इंटू 20 अपॉन 100, जैसे करोगे बच्चों x यानी प्रॉफिट फॉर इक्विटी आएगा आई थिंक, सॉरी यहाँ 25% है बच्चों, 25 × 50 5 लाख रुपए आएगा। क्या है बच्चों, ये हो गया आपका प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, कहाँ रखनी है, रख दो, यस ये प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हो गया, ये लिखा 5 लाख रुपए। उल्टे जाओ बच्चों, चलो अब मेरा टेबल में ध्यान, टेबल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12 लाख है, जिसके बाद में 10% रेट है, ये लिखी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12 लाख, 10% डिविडेंड का रेट ले लो, उल्टे जाना है 1,20,000, उल्टे जाओ 5 लाख में 20 ऐड करो 6,20,000, ये हो गया बच्चों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब बच्चों टैक्स का रेट है सब में 50%, कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने आगे बताया इसका 50% लेते हैं मार्केटिंग, उल्टे जा रहे तो एज्यूम करो सपोज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100, उसमें 50 टैक्स कटा, तो ये 50 पे 6 तो 50 पे आओ सेम आएगा, सेम वैल्यू रखी बच्चों 6,20,000, उल्टे गए 6 प्लस 6 6 12,40,000, और उसके बाद बच्चों लेना है हमें डेंजरस डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट के लिए मेरा ध्यान जा रहा है टेबल में 8 लाख के डिबेंचर है, बाजू में 15% डिबेंचर का रेट है 8 लाख, उसका 15% लोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 1,20,000। उल्टे जाओ तो जैसे उल्टे जाओगे बच्चों बहुत नजर सबकी, उल्टे गए 12,40 में 1 डिजिट और बाद में 13,60,000 रुपए, ये हो गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आंसर देख लो बच्चों, हाँ एकदम सही है, ये हुआ बच्चों आपका ट्रेडिंग और इक्विटी के 10 सम में से आधा वर्ग पूरा। अब नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा सेकंड, उसमें बच्चों यूनिवर्सिटी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम बचे, पर अनलकीली बच्चों ट्रेडिंग और इक्विटी दर 2-3 साल पे एक बार आता है, कैपिटल बजट दर वर्ष पर आनो यूज एवरी ईयर थतो नहीं, फिर भी बच्चों हम ट्राई करेंगे जितने सम्स हो आपको मैं करवा दूंगा, आप लोग टेक्स्ट बुक में से मात्र इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिस के सम देखना। यहाँ तक बच्चों लेक्चर को रखते हैं, नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.